ए तुर्क, कौन हो तुम सब? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? वहशी, शिकारी, जंगली यूरोप के। तुम्हें बीमार आदमी कहने से पहले तुम्हारा क्या नाम था? सोचो इस बारे में, इससे पहले कि लालची और पागल यूरोप तुम्हें गुलाम बनाकर मजाक उड़ाए तुम्हारा और तुम्हारे वतन पर दावे करे। माजी की तरफ लौटो और याद करो कि तुम कौन हो। क्या हमारे आबाओ अजदाद सहारा के उन मासूम, बेकसूर और निहत्थे अफ्रीकियों के हामी न थे जिन्हें आज यूरोप के वहशियों ने आज खून में रंग दिया है? सोचो इस बारे में तुम सब। भाइयों, अफ्रीका, एशिया, अरब, जजायर, हिंदुस्तान और मशरिक़ वसता की रियासतों पर कब्जा करने वाले वहशी और लालची यूरोप अपनी नजरें आपकी सरजमीन पर लगाए बैठा है। वो जो पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिशों में लगे हैं। हमारी मौत का फरमान भी सुना चुके हैं, क्योंकि वो हम तुर्कों को एशिया, अफ्रीका और दुनिया के बाकी रह जाने वाली सरजमीनों पर उनके कब्जे की रुकावट समझता है। हमें वहां से निकलने के लिए उन्होंने मुनासिब वक्त का इंतजार किया और अब हमारी बारी है। दुश्मन हमारी गर्दनों पर चौक की माने चिपका हुआ है और हमारा भी खून चूसने का मुंतजिर है। ये लड़का कौन है मवलूद? नहीं जानता कि ये लड़का कौन है, मगर जो भी है शेर दिल है। ऐसा है? इसकी बहादुरी की दाद देनी चाहिए हम सबको। और भी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं हम सब पर। मेरी बात को गौर से सुने आप सब लोग। बोलो बहादुर, हम सब सुन रहे हैं। जब दुश्मन एक होकर हम पर हमला करने आए, हम भी मुत्तहिद होकर अपनी सफों को एक कर लेंगे। तैयार हो जाओ भाइयों, तालिब इल्मों और सब लोग। अगर दुश्मन हमारी सरजमीन पर हमला कर देता है तो क्या बढ़ोगे उन मकतूबों में? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जब वतन ही उनकी कैद में चला जाएगा तो क्या ही इल्म हासिल करेंगे आप सब? अगर हमारी सरजमीन पर कब्जा हो गया तो ना हमारा परचम यूं लहराया जा सकेगा, ना ही उन मीनारों से आजान की आवाज गूंजेगी, ना ही हमारे पास वतन रहेगा। इसलिए दारुल फनून के तलेबा की हैसियत से हमारा फर्ज है कि हर वक्त खिलाफत के परचम तले उस जंग के लिए रज़ाकाराना तौर पर तैयार रहें। मेरे भाइयों, हम अपने दरमियान की दूरियों और निफाक को खत्म करके अपने वतन, दीन का और नामूस का दिफा करेंगे। सही कह रहा है ये। तो भाइयों, वक्त एक होकर, यकजान होकर एक मुट्ठी की माने दुश्मन के सीने पर वार करने का वक्त है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। कोई पकड़े इस चोर को, पकड़े इसे, कोई पकड़े। मुझे माफ कर दें, आइंदा नहीं करूंगा। जाने दे मुझे, खुदा के लिए। गलती हो गई मुझसे। ऐसा क्यों किया आपने? आइंदा नहीं करूंगा मैं। मेरे तमाम अहम कागजात इसी में थे। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अगर आप इसे माफ कर दे तो ये आइंदा नहीं करेगा इस तरह से। ठीक है, जैसा आप चाहें। आइंदा कभी इस तरह से मत करना, ठीक है? कसम खाता हूँ दोबारा नहीं करूंगा। एलिजाबेथ, मैं एक सहाफ़ी हूँ। महमद नाम है मेरा, दारुल फनून का तालिब इल्म। मुतासिर कुन थी आपकी तकरीर। दर हकीकत जंग से कबल मैं जानना चाहती हूँ कि तुर्क के नौजवान इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर यहाँ हर कोई आपकी तरह सोचता है तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। असल खबर ये है कि जब मौजू अपना वतन हो तो हम सिर्फ इसी के बारे में बताया करते हैं। मुझे इन खबरों से महरूम मत रखें। इसलिए आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, जैसे चाहे इसे इस्तेमाल करें। मेरा मतलब है, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ। इस तरह आपके ख्यालात भी ज्यादा लोगों तक पहुँचाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे वक्त बता दें।
सईद चलो चलें। वो कौन है? बाद में बताऊंगा मेरे भाई।